हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है तो मानव नेत्र, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है और मैंने 30 टॉप ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग का कुल क्वेश्चन कितना है तो 30 क्वेश्चन है और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे अवश्य ही रहता है। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। देखिए, पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर। पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा आप सभी लोग को, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए, चलिए सबसे पूर्व क्लास को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए, चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो एक प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम जान गए। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह वर्णपट, देखिए वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंगों का स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। देखिए, वह वर्णपट जिस पर सभी रंगों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वह क्या कहलाता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाता है तो शुद्ध वर्णपट कहलाता है। जब पूरी रंगें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध वर्णपट कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कहीं भी खतरा का निशान लाल रंग का ही दिया जाता है, तो खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा का रंग होता है। देखिए, इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा का रंग सबसे क्या होता है तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी होता है। भीतरी हिस्सा का बैगनी होता है और बाहरी हिस्सा का लाल होता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि आइरिस के पिछले वाले परत को क्या कहते हैं। देखिए, आइरिस के सबसे पिछले वाले परत को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। और यहीं पर क्या होता है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए। देखिए, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कम से कम कितना होना चाहिए तो कम से कम 4D होना चाहिए, 4D होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु की बात कीजिए तो वो अनंत होगा। क्या हो जाएगा, अनंत। और निकट दूरी के लिए बात कीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरबिंदु क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए आगे क्वेश्चन 9 नंबर के निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखिए, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो किस लेंस का चश्मा आप पहनेंगे तो आपका जो निकट दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी लेंस का आप लोगों का चश्मा पहनना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि का जो उपचार है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखिए, इसका 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी से किया जाता है। उसे देखिए, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अपसारी से करेंगे और दूरदृष्टि दोष रहेगा तो अभिसारी से करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और दूरबिंदु क्या होता है तो अनंत होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक और होता है एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन का सामान्य मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 के पावर माइनस 10 एम, 10 के पावर माइनस 10 एम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे
नेत्र में होता है, देखिए जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख रहा है अर्थात उसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक उल्टा होता है, निकट को साफ नहीं देख रहा है तो उसमें दूरदृष्टि दोष है, और दूर को साफ नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो दृष्टिपटल कहलाता है। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? अर्थात कौन से दोष है जो आँखों का जिसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदर्शिता में, अर्थात जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन होता है। देखिए हमारे नेत्र में जितने भी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है उसका अधिकतम अपवर्तन किसके कारण होता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों के द्वारा होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों के द्वारा ही क्या होता है, तो अत्यधिक प्रकाशों का अपवर्तन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखिए पुतली को साइज को नियंत्रित करना किसका काम है? पक्षमाभि पेशियों का काम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन नहीं, देखिए इस क्या कर रहा है क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए कि पुतली के साइज, जो हमारी पुतली होती है काला काला होता है, उसके साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो रेटिना करता है, रेटिना ही करता है। और ये अंधकार और प्रकाश में क्या होता है, तो फैलता और सिकुड़ता रहता है। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का अर्थात किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या होता है, तो काला प्रतीत होता है। और क्यों प्रतीत होता है, ये हम लोग सब्जेक्टिव जब इसका पढ़ेंगे तो जानेंगे। जिसका सब्जेक्टिव भी आप लोग जरूर देखिएगा। सब्जेक्टिव जितना जल्दी चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और देखिए मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि देखिए अंतरिक्ष यात्रियों में जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। और क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जो आकाश होता है वह काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, जो वायु में सूक्ष्म कण होते हैं, रंग के प्रकाश का अत्यधिक प्रबल से परिकिरण करते हैं। देखिए जो वायु में सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग को सबसे ज़्यादा परिकिरण करते हैं? तो नीला रंग को सबसे ज़्यादा परिकिरण करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, किस लेंस से दूर करेगा उसको? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लगेगा। निकट में क्या लगेगा, अवतल लगेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए किस नेत्र का रंगीन भाग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितरिका ही क्या है, तो नेत्र का रंगीन भाग है। परितरिका को क्या कहते हैं, नेत्र का रंगीन भाग कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। नीला रंग का सबसे अधिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं? किस घटना के कारण सूर्य हमें सूरज उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन दोनों के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के भी कारण और प्रकीर्णन के भी कारण क्या होता है, तो सूर्य हमें उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम
में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? देखिए श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं? जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसे श्वेत प्रकाश करते हैं। और उस श्वेत प्रकाश में किस वर्ग का अर्थात किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है। 27 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चल अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, अर्थात मानव के नेत्र पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है 30वां नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होगा आप लोग जरूर बताइएगा। और ये जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द निकट आ रहा है, 5 से 6 महीना बीत गया, अगर आप लोग तीसरा चैप्टर भी नहीं याद किए हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये सब PDF लेकर याद कर लीजिएगा। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप लोग लेकर याद कर लीजिएगा, या कमेंट में भी लिंक मांग सकते हैं। तो ये सब PDF लेकर याद कर लीजिएगा जल्दी से। और जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।